हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान फॉल्ट फाइंडर। ज्ञान फॉल्ट फाइंडर में आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए लेके आए हैं Realme C25 की नेटवर्क की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। अगर आपके Realme C25 में नेटवर्क नहीं आ रहा या नो सर्विस आ रहा है या 4G नेटवर्क काम नहीं कर रहा है तो उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। नो सर्विस आ रहा है, इमरजेंसी कॉल्स ओनली लिख के आ रहा है, यानी नेटवर्क की रेंज कम आ रही है या नहीं आ रही है, तो उसके बारे में बात करेंगे कि किस पिन पे कहाँ की वोल्टेज आती है, कैसे इसको चेक करना है। 1.8 की वोल्ट, 1.2 वोल्ट किस पे आती है WTRIC पे, और जो हमारा PA पावर एम्पलीफायर है वहाँ पे कितनी कितनी वोल्टेज आती है, कौन कौन सी वोल्टेज हमें करनी होती है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो सब चलते हैं सीधा वीडियो पर। देखिए, जैसे ये हमारा Realme C25 का PCB होता है, और जो राइट साइड पे आप PCB के सेक्शन देख रहे हैं, ये वाला, ये हमारा नेटवर्क सेक्शन है, जहाँ पे नेटवर्क से रिलेटेड सारी चीज़ें हमारी लगी होती हैं। ठीक है, जैसे ये हमारा 4G PFO लगा हुआ है, ये 2G 3G PA लगा हुआ है, ये WTR नेटवर्क IC है हमारी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या चेक कर लेना है नेटवर्क सेक्शन में। तो यहाँ पे ऊपर देख रहे होंगे जो हमारा एंटीना सॉकेट लगा हुआ है राइट साइड पे ऊपर की तरफ। ठीक है, ये हमारा एंटीना सॉकेट है जहाँ पे कनेक्ट किया जाता है, और इससे ये जो ग्रीन कलर की लाइन जा रही है आपका, ये हमारा आपको सिग्नल चेक करना है प्रॉपर। ये हमारा 2G 3G PA के अंदर लाइन जा रही है, तो ये हमें देख लेना है कि प्रॉपर कनेक्टिंग है यहाँ पे नहीं है। उसके बाद इसी PA से आपकी लाइन जा रही है 4G वाले PA के अंदर। ये जो येलो कलर की लाइन है, फ़िल्टर बैंड फ़िल्टर लगा हुआ है, इस फ़िल्टर के द्वारा कनेक्टेड है यहाँ पे। ठीक है, 4G वाले PA में लाइन जा रही है, और इसी फ़िल्टर के द्वारा आपकी WTRIC में भी सिग्नल जा रहा है। ठीक है, तो ये हमें नॉर्मल चीज़ें चेक कर लेनी है सबसे पहले। उसके बाद हमें इन सभी तीनों ICO के ऊपर वोल्टेज चेक करनी होती है, अलग अलग लाइन की अलग अलग वोल्टेज आती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो VBAT सप्लाई हमें चेक कर लेनी है दोनों PA के ऊपर। VPH पावर या VBAT सप्लाई एक ही बात है, जो हमारे पावर एम्पलीफायर के ऊपर जाती है। ठीक है, तो जो VBAT सप्लाई है वो आपके यहाँ से देख सकते हैं आप, ये चार्जिंग IC के थ्रू निकल रही है VBAT और VPH पावर की जो सप्लाई है हमारी, और इन दोनों PA के ऊपर आपकी VBAT सप्लाई जा रही है और VPH पावर जा रही है। तो जैसे अपना जो 4G वाला P है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये कैपेसिटर के थ्रू होके, ये देखिए, ये जो रेड वाली आप लाइन देख रहे हैं VBAT VPH पावर की जो लाइन जा रही है यहाँ से, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, कॉइल के द्वारा कैपेसिटर है, कैपेसिटर के बाद सीधा 4G वाले PA के अंदर कनेक्टेड। यहाँ पे आपको बैटरी की वोल्टेज चेक कर लेनी है। सेम ऐसे ही आपको 2G 3G वाला हमारा जो पावर एम्पलीफायर है, इस कैपेसिटर पे भी आपको इतनी वोल्टेज आ रही है जितनी बैटरी में होती है आपकी 3.7, 3.8, 3.85 जो भी होगी, वो आपकी वोल्टेज यहाँ पे आनी चाहिए। तो इन दोनों PA को VBAT सप्लाई की ज़रूरत होती है, VBAT तभी ये काम करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये वोल्टेज चेक कर लेनी है दोनों पावर एम्पलीफायर पे, 4G वाले पे और 2G वाले पे। उसके बाद हमें यहाँ पे WTRIC के पास हमारी 1.8, 1.2 की वोल्ट बनती है, हमें वो भी चेक कर लेनी है। तो देख सकते हैं जैसे आप, ये हमारी पावर IC लगी हुई है यहाँ पे, इस पावर IC से दोनों वोल्टेज हमारी आउट हो रही है यहाँ पे। एक 1.8 वोल्ट की सप्लाई है, एक 1.2 वोल्ट की सप्लाई है। ठीक है, तो ये दोनों जो सप्लाई हमारी यहाँ से पावर IC से निकलती हुई एक कैपेसिटर के द्वारा होते हुए सीधा WTRIC में कनेक्ट की जाती है। तो देख सकते हैं, एक ये 1.8 की सप्लाई ये है आपकी, और एक 1.82 की सप्लाई है ये वाली। ठीक है, तो ये दोनों सप्लाई यहाँ से होते हुए, ये देखिए, ये कैपेसिटर लगा हुआ है, इस कैपेसिटर के बाद ये 1.8 और 1.2 दोनों पिनों की सप्लाई एक इस कैपेसिटर पे आ रही है, और एक 1.8 की सप्लाई इस कैपेसिटर से आके WTR में कनेक्ट की जा रही है। ठीक है, तो ये दोनों सप्लाई हमें चेक कर लेनी है यहाँ पे, 1.8 एंड 1.2 वोल्ट की सप्लाई। ठीक है, अगर आपकी ये WTR पे वोल्टेज नहीं आ रही है तो ये प्रॉब्लम आपकी WTR के वजह से भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद एक 1.8 की सप्लाई और जा रही है यहाँ पे। ठीक है, ये भी WTR पे भी जा रही है यहाँ पे, और ये दोनों पावर एम्पलीफायर पे भी जा रही है। तो ये जो ऊपर वाली लाइन देख रहे हैं आप, ऊपर वाली 1.8 की सप्लाई है, ये आपकी जा रही है। ठीक है, तो ये हमने दोनों जो देखी है अभी नीचे, ये तो WTR पे जा रही थी, और एक 1.8 की सप्लाई और है आपकी जो आपके PA पे जा रही है। देख सकते हैं जैसे ये लाइन जा रही है हमारी यहाँ पे, और एक लाइन यहाँ से कनेक्टेड होके, हाँ, ये ऊपर वाली जो लाइन देख रहे हैं आप, रेड वाली लाइन जो 2G 3G PFO के पास जा रही है, ये रही 1.8 की सप्लाई। तो ये भी यहाँ पे कैपेसिटर के थ्रू के 2G 3G PA पे जा रही है। सेम इसी तरीके से आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे भी एक 1.8 की सप्लाई वोल्टेज आ रही है यहाँ पे। ठीक है ना, ये देखिए, ये जो यहाँ से
1.8 की सप्लाई यहाँ, ये भी इस कैपेसिटर के थ्रू आके 4G वाले पीए में कनेक्ट हो रही है। तो ये सारी पिनों पे जो जो वोल्टेज आपकी बन रही है, यानी पावर एम्पलीफायर फायर के ऊपर आपको 1.8 भी चेक करनी है। ये देखिए 1.8 वोल्टेज है ये वाली, ठीक है ना। तो ये कैपेसिटर के थ्रू होके अंदर जा रही है लाइन। तो आपको ये भी वोल्टेज चेक कर लेनी है। यहाँ पे एक कॉइल दी हुई, कॉइल के द्वारा जा रही है, ठीक है। तो ये भी वोल्टेज आपको चेक कर लेनी है यहाँ पे, ठीक है। यानी पीए के ऊपर आपको वीबैट सप्लाई, वीपीएच पावर चेक करनी है, 1.8 वोल्ट की सप्लाई चेक करनी है। डब्ल्यूटीआर पे भी 1.8 और 1.2 वोल्ट की सप्लाई चेक कर लेनी है। तो ये सारी वोल्टेजें आपकी बननी चाहिए, तभी आपका प्रॉपर नेटवर्क काम करेगा। और अगर डब्ल्यूटीआर पे ज़्यादातर देखा गया है प्रॉब्लम कि आपके डब्ल्यूटीआर के वजह से ही प्रॉब्लम होती है कि हमारी 1.8 और 1.2 वोल्ट नहीं बन पाती है, और ये उस कंडीशन में फिर आपको डब्ल्यूटीआर को चेंज करना पड़ता है, या रिबॉल करके भी लगा सकते हो, वैसे चेंज ही करना पड़ता है, ठीक है। चेंज करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। या फिर अगर आपका फ़ोन में 4G नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है तो हमें 4G वाला पीए भी चेंज करना पड़ता है उस कंडीशन में। मगर इन सभी को चेंज करने से पहले आपको वोल्टेज जरूर चेक कर लेनी है कि वोल्टेज आपकी कहाँ कहाँ आ रही है। कई बार ऐसा होता है कि वीबैट की सप्लाई, वीपीएच पावर की सप्लाई भी कट जाती है, जिसके वजह से 4G पीए काम नहीं कर पाता और नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है। तो इस तरीके से हम नेटवर्क की प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं, और सारी चीज़ें, सारी वोल्टेज आपको इसी तरीके से चेक कर लेनी होती है तीनों आईसीयू के ऊपर। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।